नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट जो चैप्टर नंबर 5 का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आपको वर्कशीट के माध्यम से ये चैप्टर करवा दिया गया है। तो आइए इसके सवाल को देखें। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप है। यदि a बराबर में 14 है, d बराबर में 10 है, an बराबर में 124 है, तो n ज्ञात करें। तो आप जानते हैं an बराबर में फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d। तो आपको an के बदले में 124 दिया हुआ है, a के बदले आपको 14 दिया हुआ है, प्लस n नहीं पता है, और d के बदले आपको 10 दिया हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ से ये 14 इधर आके घटा दे, तो 124 माइनस 14 बराबर में n माइनस 1 और इंटू 10 बचा। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर में n माइनस 1 इंटू 10। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 110 बटे में 10 बराबर में n माइनस 1, तो 11 बराबर में n माइनस 1, तो ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर में 12 हो जाएगा, जो कि सही आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एपी में एनवा पद 6n माइनस 1 है। तो सार बनतर यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू 1 2 को रखते जाइए, तो a1 बराबर में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 5, यानी 6 में से 5 गया 1। a2 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 2 में से 5 गया, 6 दूनी 12 में से 5 गया तो 7। और a3 बराबर में क्या हो जाएगा 6 गुने 3 माइनस 5, यानी 18 में से 5 गया तो हो जाएगा 13। तो इस तरह से होता जाएगा। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 7 है, 7 में से 1 गया तो 6। इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है इस सीरीज का 127वां पद ज्ञात करना है। तो a1 बराबर में 215 है, a2 बराबर में 210 है, तो यानी d बराबर में क्या हो जाएगा 210 में से 215 गया तो यानी -5। अब आप आइए a127 निकालना है। तो क्या हो जाएगा a1 प्लस में 127 माइनस 1 और d। तो a1 की वैल्यू 215 दिया हुआ है, प्लस में 126 हो जाएगा, और d की वैल्यू -5 हो जाएगा। तो ये तो 215 हो गया, और प्लस में 126 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा आंसर 6 पंचे 30, और 5 दूनी 10 3 13, और 5 एकम 5 और 1 6, ये 630 माइनस में होगा। अब इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में आंसर 5 और 1 और 4, 415 माइनस में 415 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कविता ने अपनी नौकरी में 50,000 वार्षिक वेतन पर वर्ष 2050 में शुरू किया, प्रति वर्ष 2,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो 72,000 प्राप्त करने मतलब किस वर्ष 72,000 प्राप्त किया। तो कविता 2010 में, यानी पहले a1 बराबर में दिया हुआ है 50,000, और ये 2010 में था, और डी दिया हुआ है हर वर्ष 2,000 बढ़ रहा है। अब an बराबर में कह रहा है आपको 72,000 दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला लगाए a प्लस n माइनस 1 और d बराबर में 72,000। a की वैल्यू तो आपको 50,000 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 और d के बदले 2,000 दिया हुआ है, बराबर में 72,000। ये आके इधर आके घट जाएगा, तो n माइनस 1 और 2,000 बराबर में 72,000
माइनस 50,000, तो यह बचेगा 22,000। अब n-1 बराबर में हो जाएगा 22,000 में 2,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट गया 1000 और यह बच गया 11। तो n-1 बराबर 11, तो n बराबर में 11 + 1 बराबर में 12, 12 साल में। अब 2000 मतलब 72,000 में 2010 में 12 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2010 + 12 तो हो जाएगा 2022। तो लिखेंगे कविता का वेतन 2022 में 72,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एपी के प्रथम 4 पदों का योग, यानी S4 दिया हुआ है 28, और इसके प्रथम 8 पदों का योग S8 दिया हुआ है 88। तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, तो S16 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए फॉर्मूले से चलें। क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे S4 का फॉर्मूला लगाइए, तो 4/2 × 2a + n-4 - 1 यानी 3d = 28 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2, तो यानी 2a + 3d = हो जाएगा 28/2, 28/2 यानी 14। ये हो गया एक इक्वेशन। अब S8 यानी S n के बदले 8/2 × 2a + यहाँ पे 8 से 1 कम 7d = हो जाएगा 88। ये हो गया 4। अब 2a + 7d = हो जाएगा 88/4, यानी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो एक इक्वेशन बना जिसमें देखिए 2a + 3d बराबर में 14 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन है 2a + 7d = 22 दिया हुआ है। अब इसको घटाएं, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, तो इक्वेशन 1 - 2 करते हैं, तो ये माइनस करते हैं, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा -4t = इसमें से घटाए तो ये -8, तो d = हो जाएगा -8/-4 यानी 2। d की वैल्यू 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 2a + 3d = 14 है, तो 2a + d के बदले हमने रखना है 2, तो 3 × 2 बराबर में यह हो जाएगा 14, तो 2a बराबर में 14 - 6 तो 8 हो जाएगा, तो a बराबर में 8/2 यानी 4। a के बदले 4 हो गया, a के बदले आपका 4 आ गया और d के बदले 2 आ गया। तो अब आप आइए S16 ज्ञात करें, तो S16 बराबर में होगा, S16 बराबर में 16/2 × 2a + 16 से 1 कम और d, तो ये तो हो जाएगा 16/2 और a के बदले है 4 और d के बदले 2 है, तो ये कट करके हो जाएगा 8, ये 8 और 4 दूनी 8 + 15 दूनी 30, तो 8 × 38। अब 8 × 8 = 64, 8 × 24 और 6 = 30। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है, जो कि एक चतुर्भुज के कोण AP में है, जिनके कोणों के बीच 10 डिग्री का अंतर है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो 10 डिग्री का अंतर है। मान लीजिए जो प्रथम पद a है, तो दूसरा पद a + 10 हो जाएगा, तीसरा पद a + 20 हो जाएगा और चौथा पद a + 30 हो जाएगा। सभी पदों का योग आप जानते हैं, जो कि
सभी का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360। तो a+10 a+20 और a+30 बराबर में 360 होना चाहिए। अब एक 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 4 ए हो गया, और 10 20 30 30 60 60 बराबर में 360। तो 4a बराबर में 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 300। तो a बराबर में हो जाएगा 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर हो जाएगा, किसका है ये जो क्वाड्रिलेटरल एंगल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 75, फिर 85, फिर 95 और 105, और सब में डिग्री लगाना ना, यूनिट भी जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, एक फैक्ट्री में तीसरे वर्ष में 600 बल्ब, A3 बराबर में कह रहा है 600 बल्ब है, 7th ईयर में A7 बराबर में 700 बल्ब है। उत्पादन करते हुए प्रत्येक वर्ष समान उत्पादन करते, तो 7 वर्षों में कुल कितने उत्पादन होंगे? तो A7 बराबर में व्हाट, S7 कुल उत्पादन कह रहा है। तो देखिए A3 बराबर में क्या होगा, A+2D होता है 600 है, और A7 यानी A+6D बराबर में 700। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यदि डी निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, 4 का अंतर है तो, और ये अंतर देखेंगे 100 का अंतर है तो 25 आ जाएगा। यानी देखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 है A+6D इजकल टू 700 और A+2D इजकल टू 600। तो इसमें डी देखिए पहले ये कट जाएगा, -4D मतलब सॉरी 4D इजकल टू 100, तो D इजकल टू हो जाएगा 100/4 यानी 25। अब A की वैल्यू निकालें, A+2D इजकल टू 600 था, तो A+2 इंटू 25 बराबर में 600, तो A+50 इजकल टू 600, तो A इजकल टू 600 माइनस 50 यानी 550। अब S7 ज्ञात करना है, तो S7 के लिए क्या है, 7/2 इंटू 2A+n-1 यानी 7 - 1 और D। तो 7/2 और 2 इंटू A के बदले 550 है, और प्लस में 7 - 1 यानी 6 और D इंटू 50 25, D की वैल्यू 25 है। तो 7/2 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, और प्लस में 150, 7 इंटू ये हो जाएगा 1250/2। अब इसको करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, 625 को 7 से गुणा करें, 7 इंटू 625, तो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4375। तो लिखेंगे जो कि 7 ईयर में मतलब टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर इक्वल टू 4375 बल्ब्स। आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।